तो हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन का जो ये लास्ट टॉपिक होगा, ठीक, ये लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम लोग जो है आवर्धन सूत्र को जो है सिद्ध करना सीखेंगे। ठीक है, आवर्धन सूत्र को जो है सिद्ध करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए आवर्धन, ठीक है, सूत्र, आवर्धन सूत्र, ठीक है। आवर्धन सूत्र को जो हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे, जो होता है m बराबर माइनस भी बाय यू। ठीक है, m बराबर क्या होता है, माइनस भी बाय यू। ठीक है, ये होता है आवर्धन सूत्र। और इस आवर्धन सूत्र को जो आज हम लोग जो है सिद्ध करना सीखेंगे, और ये अवतल दर्पण में सीखेंगे। ठीक है, किसमें सीखेंगे, अवतल दर्पण में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो ये प्यारे बच्चों अपना अवतल दर्पण जो है बनकर तैयार हो गया। ठीक है, चलिए, और ये रहा अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये रहा ध्रुव। ठीक है, ये रहा इसकी फोकस, और ये रहा इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। ठीक है, चलिए ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को, है ना, हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को जो है प्रति, क्या कहते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। ठीक है, हम लोग जो है वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों को प्यारे बच्चों पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कटा। ठीक है, और जो है उल्टा बना है। ठीक, प्रतिबिंब कैसा बना है, तो उल्टा बना है। ठीक है, चलिए इस वस्तु का नाम लोग रख देते हैं ए बी। क्या रख दिए, ए बी। ठीक है, और प्यारे बच्चों इस प्रतिबिंब का हम लोग नाम रख देंगे ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चों अब जो हम लोग जो है यहाँ से जो है सिद्ध करना शुरू करेंगे। ठीक है, सिद्ध करना शुरू करेंगे। और एक चीज प्यारे बच्चों, इस दर्पण का नाम रख देना है एम एम डैश। क्या नाम रख देना, एम एम डैश रख देना है। ठीक है, और ये जो वस्तु की जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई को हम लोग जो एच मान लेते हैं। ठीक है, इस वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। और ये जो प्रतिबिंब है इसकी ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं एच डैश मान लेते हैं। ठीक है, एच डैश मान लेते हैं। प्यारे बच्चों यकीन मानिए कि जो है इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपका कोई भी डाउट जो है नहीं बचेगा। ठीक, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए आपको इस बेहतरीन ढंग से इसको समझाया जाएगा कि जो मतलब आपको जो इस तरह से जो पूरे यूट्यूब पे जो है कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, चलिए पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, सिंपल सी भाषा में जो आपको ये सिखाया जाएगा, सिंपल सी भाषाओं में जो है आपको ये सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो लिखेंगे प्यारे बच्चे, लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो एम बराबर माइनस भी बाई यू। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से लिखेंगे माना कि, ठीक है, एम, माना कि एम एम डैश एक एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। ठीक, एम डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, तथा तथा ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है। तो ए बी वस्तु है जिसकी ऊंचाई, ठीक, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई h है। ठीक है, और प्यारे बच्चों, और ए डैश प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई, ठीक है, जिसकी ऊंचाई एच डैश है, एच डैश है। ठीक है, इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों, इतना लिखने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है आवर्धन सूत्र को जो है सिद्ध करना शुरू करेंगे। उसके बाद जो आवर्धन सूत्र को जो है सिद्ध करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से अब लिखेंगे, यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे अब, सिद्ध। ठीक है,
यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए सिद्ध करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी पी, है ना, त्रिभुज ए बी पी, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ए बी पी, और एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, है ना, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी बन रहा है। ये दो त्रिभुज बन रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देंगे, क्या सिद्ध कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी तथा तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, है ना, कौन सी त्रिभुज में, तो त्रिभुज ये वाला ए बी पी त्रिभुज। ठीक है, और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, चलिए इसमें देखना है त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश, त्रिभुज एबीपी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देख सकते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ पे भी इस त्रिभुज में भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि कोण ए बी पी, कोण ए बी पी, ठीक, कोण ए बी पी बराबर हो जाएगा इस कोण के। ठीक, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण ए डैश बी डैश पी। ठीक है, कोण ए डैश बी डैश पी। ठीक, ए डैश बी डैश पी हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा कोण देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा कोण देखिए, ये वाला कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, तो परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से। और हम लोग पढ़ चुके थे कि आपतित किरण जब ध्रुव पे आता है तो जितना एंगल बना के आता है उतना ही एंगल बना के क्या हो जाता है, चले जाता है। ठीक है, परावर्तन के नियम से। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा कोण ए डैश पी बी डैश। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखना, इसका कारण देना है, दोनों कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और इसका कारण दे देना है परावर्तन, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी, ठीक है, समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। यानी कि यह अब जो है दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो यानी कि क्या हो गया कि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, तो बराबर होगा। ठीक है, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो बराबर होगा। यानी कि ये वाला भुजा ए बी, ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए डैश, ए डैश बी डैश हो जाएगा बराबर। ठीक है, और ये वाला भुजा बीपी, ठीक है, बी पी, ठीक है, बीपी बाय कितना हो जाएगा, तो बी डैश पी, बी डैश पी हो जाएगा। ठीक है, बी डैश पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए थोड़ा सा इधर ऊपर पे ध्यान देना है। ठीक, थोड़ा सा क्या करना है, ऊपर में ध्यान देना है। यहाँ से कहाँ ध्यान देना है, तो यहाँ ऊपर में। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो ये ए बी क्या है, ए बी क्या है, तो ये देख सकते ए बी क्या है, तो ये ए बी वस्तु की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। ठीक, जो ए बी क्या है, एच है। ठीक है, एच है ना, ए बी की जो है वस्तु की ऊंचाई क्या है, तो एच माने हैं। ठीक है, चलिए और ए डैश बी डैश क्या है, तो ये ए डैश बी डैश जो है ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जिसको हम लोग क्या माने हैं, एच डैश माने, क्या माने, एच डैश माने, एच डैश माने। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों हम लोग चिन्ह परिपाटी के नियम से क्या पढ़े थे, कि चिन्ह परिपाटी के नियम से क्या पढ़े थे, कि ये अगर ध्रुव हो तो इसकी दाई ओर, ठीक है, दाई ओर की दूरी जो पॉजिटिव होगा। ठीक है, नीचे वाली जो दूरी होगा, ठीक, वो नेगेटिव होगा। ठीक, ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाई ओर, ठीक, बाई ओर क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हम लोग जो चिन्ह परिपाटी के नियम से पढ़े थे। ठीक है, चलिए तो ये वाली जो दूरी है ये किधर है, तो नीचे, किधर हो जाएगा, नीचे। यानी कि ये जो h आएगा ये किस में आ जाएगा, माइनस, किस में आ जाएगा, माइनस में, बराबर, बराबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए बीपी है ना, ये बीपी, बीपी क्या है, तो ये वस्तु है, ये ध्रुव है, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग जो है वस्तु दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं,
यू से लिखते हैं, ठीक। और ये भी जो है प्यारे बच्चों ध्रुव से बाईं ओर है ना, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी है, तो यानी कि किस में आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। माइनस सॉरी बाय, बाय, ठीक है, बाय। अब यहाँ देखिए बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी, ठीक है, बी डैश पी। तो ये भी क्या है, तो ये जो ध्रुव की बाईं ओर की दूरी है, ठीक है। और ये क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी है ना, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको हम लोग भी से लिखते हैं। और दर्पण की बाईं ओर है, ठीक है, ध्रुव के सॉरी ध्रुव के बाईं ओर है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको पलट दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, यानी कि एच डैश को माइनस एच डैश को ऊपर कर देंगे और बाय क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक। अगर इस तरफ पलटे तो इस तरफ भी पलटना पड़ेगा, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और यू क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यू क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आवर्धन में है ना, हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। जो m बराबर क्या होता है, तो एच डैश बट्टे एच होता है, एच डैश बट्टे एच होता है। तो क्या हम लोग, तो क्या हम लोग जो है इस एच डैश बट्टे एच के जगह पे क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, है ना, ठीक। क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो m लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर बराबर ये क्या हो जाएगा, बी बाय यू, ठीक है। m बराबर, ये माइनस को इस और भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस भी बाय यू, माइनस बी बाय यू, जो हम लोगों को प्यारे बच्चों सिद्ध करना था, हम लोगों को सिद्ध करना था, ठीक है। आई होप कि प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको जो आवर्धन सूत्र जो है बड़े ही आराम से समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें ऐसे कुछ जो खास था नहीं, ठीक है, इसमें कुछ खास था नहीं, है ना। बड़ा ही प्यारे बच्चों 1 से 2 बार इसको देखिएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।